हरियाणा के बल्लभगढ़ की निकिता तोमर के बाद रेवाड़ी की निकिता भी लव जिहाद का शिकार हो गई है। फाजिल्का का रहने वाला मुस्लिम युवक रेवाड़ी के गांव बाजदुधा में युवती के किसी परिषद के यहां जेसीबी ऑपरेटर का काम करता था। मुस्लिम युवक का युवती के घर भी आना जाना था, जिसके चलते दोनों में जान पहचान बढ़ने लगी, जिसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई। उसके बाद मुस्लिम युवक और युवती गाँव से परिजनों को चकमा देकर फरार हो गए। वहीं युवती की मां ने तमाम आरोप फिलहाल लड़के पर लगाए हैं। वहीं रेवाड़ी पुलिस ने युवती के पिता सुरेंद्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा 2 टीमें बनाई गई हैं। बासदुदा गांव की एक लड़की चली गई। इस पर हमने एफआईआर दर्ज की थी उसी दिन। जब परिवार ने हमारे को सूचना दी, हमने एफआईआर दर्ज की और उसकी तलाश शुरू की हमने। उस तलाश में हमने 2 टीमें गठित कर रखी है। एक टीम अपने हरियाणा में काम कर रही थी, एक हमें उसका कुछ बाहर पता लगा, दूसरी टीम वहाँ गई हुई है। हम उसको जल्द ही गिरफ्त में ले लेंगे। तो क्या कुछ करता था लड़का? कहाँ का लड़का? लड़का ये फाजिल्का का रहने वाला है और ये यहाँ पे किसी की जेसीबी चलाता था और अक्सर उनके घर आता जाता था। तो उस बात को लेकर उनकी कोई घर वालों को डाउट हुआ और घर वालों ने उस पर निगरानी शुरू की। तो पहले लड़का चला गया था। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा शर्मा इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए, निकिता तोमर का जो केस है वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और रेवाड़ी से अब नया मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी लव जिहाद का एक केस है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मसले पर? जिस तरह से रेवाड़ी में इस तरह का मामला लव जिहाद का सामने आया है, पूरे हरियाणा में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में आक्रोश है। और अब गृह मंत्री अनिल विज ने इस पे बड़ा बयान दिया है कि अब यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी लव जिहाद से सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बनाया जाएगा। तो लोगों में इस बात को लेकर संतुष्टि है कि जो मांग करते आ रहे थे कि जो हरियाणा की बेटियां हैं लगातार लव जिहाद का शिकार हो रही है और कोई सख्त कानून नहीं बन पा रहा है जो लव जिहाद को अंजाम देने वालों के खिलाफ एक नजीर बन सके उनके लिए। तो ऐसे में थोड़ी राहत जरूर ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो लव जिहाद के मामले हैं इस पर अंकुश कब लगेगा और कब जो हमारी बेटियां हैं वो इनके शिकार होने से बचेंगी। तमाम तरह की, हालांकि लव जिहाद के मामले पर राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई, लेकिन कहीं ना कहीं सबका जो मकसद है वो यही था कि लव जिहाद पर हरियाणा सरकार सख्त हो और सख्त कानून लाया जाए, ताकि ऐसे इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले जो लोग हैं उनके मन में डर बैठ सके और जो इस तरह की निकिता हत्याकांड या रेवाड़ी का मामला हो, इस तरह के जो मामले हैं उनमें गिरावट दर्ज की जा सके। जी पल्लवी। रेवाड़ी के मामले की अगर हम बात करें पूजा, तो वहां पर तो आपसी सहमति से दोनों युवक युवती जो हैं गांव से फरार बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या इस मामले को वाकई में लव जिहाद से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्योंकि परिजनों की अगर हम बाइट सुने या फिर वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं, अपर पुलिस अधीक्षक हैं, उनका यही कहना है कि दोनों गाँव से फरार हुए हैं, दोनों साथ में भागे हैं। तो क्या वाकई में ये लव जिहाद का मामला नजर आ रहा है? देखिए, दोनों की रजामंदी थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। जैसा कि एसआईटी गठित कर दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है, तो यह खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है कि आखिर मामला क्या है पीछे, जो है इसको लव जिहाद का मामला है या फिर आपसी सहमति का है। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल निकिता हत्याकांड के बाद हरियाणा सरकार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती है इस तरह के मामलों में। यही कारण है कि तुरंत इस मामले में एसआईटी गठित करने के आदेश दे दिए गए गृह मंत्री अनिल विज ने, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के साथ साथ सख्त कदम उठाए जाएंगे और लव जिहाद से सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम लव जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे। तो क्या कुछ तैयारियां भी सरकार की तरफ से चल रही हैं? क्या ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है या तमाम जो कानून बनाने के लिए प्रक्रिया होती है, क्या वो प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है? देखिए, गृह मंत्री ने अभी इस पर बयान जारी किया है और उसके बाद जो तमाम संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की जाएगी और पूरा ड्राफ्ट अभी तैयार किया जाएगा। उसके बाद इसे ड्राफ्ट को जो है कानून के तौर पर लाया जाएगा सबकी सहमति के बाद। तो हालांकि एक बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी रजामंदी सरकार ने दी है कि हम इस पर लव जिहाद पर सख्त कानून बनाएंगे ताकि लोगों के लिए नजीर पेश हो सके। लेकिन जी। समय लगता है चीजों में, क्योंकि बड़ी कानूनी प्रक्रिया होती है, काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो समय लग सकता है। लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरह से सरकार ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद के मामले में कड़ा कानून बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर
आने वाले समय में इस कानून को अमली जामा पहनाया जा सकता है और तमाम तैयारियां इसको लेकर अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि सरकार को कितना साथ विपक्ष का मिलेगा। क्या विपक्ष इस बात में राजी होगा कि ठीक है आप लव जिहाद को लेकर कानून बनाइए। देखिए बातें कही काफी जाती हैं, लेकिन विपक्ष के सामने जब कोई चीज आती है या इस तरह का कानून आता है या इस तरह का विधेयक पेश किया जाता है तो हंगामा होता ही है। ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या विपक्ष चाहता है कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बने? देखिए, एक तरफ निकिता हत्याकांड हुआ या रेवाड़ी का मामला हुआ तो लगातार जो विपक्ष है वो हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और जो लव जिहाद के मामले हरियाणा में बढ़ रहे हैं उन पर क्वेश्चन मार्क सरकार पर उठाया जा रहा है। तो ऐसे में जब हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि लव जिहाद के मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बनाया जाएगा, तो ऐसे में यदि विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं तो उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। खासकर उन लोगों के गुस्से का तो जरूर सामना करना पड़ सकता है जिनके लिए आज वो निकिता जैसे परिजन है, उनके ये न्याय की अपील कर रहे हैं, लव जिहाद पर सख्ती से निपटने की बात कर रहे हैं। तो अपनी निश्चित तौर पर सियासत को देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष को इस मसले पर सरकार का साथ देना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो रेवाड़ी से ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर एक अल्पसंख्यक समुदाय का लड़का गांव से लेकर फरार हो गया है। इसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने टीम गठित कर दी है जो लगातार युवक युवती की तलाश कर रहे हैं। वहीं जो युवती की मां है उसने तमाम आरोप लगाए हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि धोखे से झांसा देकर लेकर गया है युवक। देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर कब तक युवक युवती पुलिस की पकड़ में आते हैं। इसके अलावा लव जिहाद को लेकर वैसे ही हरियाणा में बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में इस मामले के सामने आने के बाद से ही सरकार की भी चिंता बढ़ गई है और जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मसले पर जल्द से जल्द कानून बनेगा। देखने वाली बात रहेगी कि कब तक कानून को अमली जामा पहनाया जाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।